students, myself Anita Shokin and today we are discussing about foreign trade. देखिएगा, अब हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हमने जो किया था उसमें हमने क्या किया था, फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा रहा. तो इसकी फर्स्ट जो फीचर्स है वो है इंक्रीजिंग शेयर ऑफ ग्रोस नेशनल इनकम. कि ग्रोस नेशनल इनकम में इसका शेयर लगातार क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. तो जब हम बात करते हैं हमारी आज़ादी के बाद की 1950 1950 और 51 के वर्ष की, तो उस समय इसका जो ग्रोस नेशनल इनकम थी उसमें हिस्सा था 12%. उससे जब हम बात करें 2010 और 2011 की, उस समय ये हो गया 15%, उसके बाद ये 17%, उसके बाद 18%. इस प्रकार से लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सेकंड जो हमारी है लेस परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड. कि वर्ल्ड ट्रेड में इसका हिस्सा, विश्व व्यापार में इसका हिस्सा लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा चाहे वो इंपोर्ट का हो चाहे वो एक्सपोर्ट का, दोनों का ही लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो जब हम बात करते हैं 1950 और 1951 की, तो ये हिस्सा हमारा जो इंपोर्ट थे उसका हिस्सा था हमारा 1.8%. लेकिन उसके बाद हमारा 1950 और 51 में, उसी समय हमारा 1950 और 51 में जो एक्सपोर्ट था उसका हिस्सा था 2%. लेकिन ये जो दोनों ही हिस्से थे बाद में ये क्या होते गए, कम होते गए. तो जब बात हम 2010-2011 की करें तो ये जो हिस्सा था हमारा इंपोर्ट का, ये हमारा 0.9 हो गया. हालांकि एक्सपोर्ट जो है हमारे उसमें हिस्सा इंक्रीज हुआ था, लेकिन ये कभी कभार हुआ. लगातार जो टेंडेंसी है ये 2.3 हुआ यहाँ पर. लेकिन जब आज की हम बात करते तो लगातार जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, कम होने की है. कि विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. इसका कारण क्या है, इसका कारण हमारा ये है, हमारी कंपैरेटिव जो कॉस्ट है वो क्या रही, हाई हो रही है. हमें क्या है, कंपटीशन करना पड़ता है किसी अदर कंट्री से. पहले वो कंपटीशन क्या था, कम था. अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया कि हमें जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनमें दूसरे देशों से भी कंपटीशन करना पड़ता है. कि झूठ में हम कह रहे बांग्लादेश से हमें कंपटीशन करता है, पहले हम बना रहे थे, हमारी मोनोपोली थी. लेकिन वही वस्तुएं अब क्या है, हमारी मोनोपोली खत्म होगी, वही वस्तुएं दूसरे देशों ने भी प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी. तो इंटरनेशनल मार्केट में तो कौन किसकी गुड्स बिकेगी, वही गुड्स बिकेगी जिसका क्या होगा, हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी, कम प्राइस पर जो बिकेगी. नेक्स्ट है हमारा ओशिनिक ट्रेड. कि हमारा जो ज़्यादातर ट्रेड है वो किसके द्वारा, समुद्री व्यापार है हमारा. क्यों है हमारा समुद्री व्यापार, इसलिए है क्योंकि रोड के द्वारा जिन देशों से व्यापार हो सकता है उनसे तो हमारे व्यापारिक संबंध बहुत ही कम है. कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमसे क्या है, मुंह फुलाए बैठे रहते हैं, या हमारे व्यापारिक संबंध बहुत ही कम है. तो हमारे पड़ोसी कौन से हैं, नेपाल है, बर्मा है, म्यांमार है, श्रीलंका है. उसी प्रकार से पाकिस्तान है. कि पाकिस्तान कभी हमारे उससे कभी रिश्ते इतने बढ़िया रहे नहीं, तो उन देशों से हमारा ट्रेड क्या बहुत ही कम रहता है. तो हमारा 68% जो ट्रेड है वो क्या होता है, समुद्र के द्वारा हमारा होता है. यूएसए से है, या हम अरब कंट्री से पेट्रोल मंगवाते हैं, यूएई से है, तो इन देशों से होता है. तो वहाँ पर मोस्टली व्यापार हमारा किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा ही हमारा व्यापार किया जाता है. डिपेंडेंस ऑन आ फ्यू पोर्ट. तो कुछ ही बंदरगाहें हैं जिन पर हमारा व्यापार क्या है, निर्भर करता है. देखो जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे तो बंदरगाहें हमारे पास कुछ गिनी चुनी थी. उसमें बॉम्बे है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ये कुछ बंदरगाहें थी आज़ादी से पहले. तो इन पर हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती थी. इन की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए कोचीन, विशाखापट्टनम, ये कुछ बंदरगाहें और हमने स्थापित की. लेकिन फिर भी हमारा मोस्टली जो व्यापार है पहले वाली ही 3-4 बंदरगाहों पर डिपेंड है. इनसे हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत ही कम होता है.
कोचीन है, विशाखापट्टनम है, कांडला है, ये नई स्थापित तो कर दी गई, लेकिन इनसे ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। देखो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ही क्या होगी, ट्रेड की इंक्रीज हो गई। तो इसका अर्थ हम समझते हैं कि पहले जितने करोड़ की हम वस्तुएं मंगवाते थे वो कम था, अब हमारा क्या हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई कि अब ज़्यादा पैसे की वस्तुएं क्या करने लगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने लगे हैं। उसी प्रकार पहले हम सिर्फ कुछ गिनी चुनी वस्तुएं क्या करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, आज वो दायरा क्या है, बढ़ गया। अब हमारे दायरे में 7500 वस्तुएं आ गई हैं जिनका हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें हमारा है इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू। तो 1948 टू 1949 में 792 है, इतने करोड़ का जो हमारा क्या था, ट्रेड था, इतने करोड़ का हम ट्रेड करते थे, लेकिन अब वो हमारा बहुत ज्यादा मात्रा का हो गया है। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। तो इंपोर्ट की जो कंपोजिशन है उसमें भी चेंज हो गया, रचना ही चेंज हो गई है। कि पहले हम क्या करते थे, इंपोर्ट कौन सी वस्तुओं का करते थे, पहले हम तैयार माल इंपोर्ट करते थे। तो तैयार माल में क्या आता है, सिले सिलाई कपड़े थे हमारे, उसी प्रकार से हम दवाइयाँ मंगवाते थे, लोहे का जो सामान होता था वो इंपोर्ट करते थे। तो जो पहले हमारा था गाड़ियाँ वगैरह थी ये हम इंपोर्ट करते थे। तो पहले जो हमारा इंपोर्ट था वो अलग था, अब हम इंपोर्ट करने लगे वो अलग है। अब हम इंपोर्ट क्या करते हैं, हीरे इंपोर्ट करते हैं, काजू इंपोर्ट करते हैं, उसके साथ हम लोहे से बनी हुई लोहे जो धातुएं हैं वो करते हैं, बढ़िया किस्म का कोयला भी इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके साथ साथ हम रासायनिक खाद इंपोर्ट करते हैं, तेल है सबसे बड़ी मात्रा में तो हम वही इंपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी गुड्स हैं, मशीनें हैं, वो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। तो ये वस्तुएं हम इंपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि पहले जो हम इंपोर्ट करते थे वो सामान अब हम इंपोर्ट नहीं करते। अब हमारी इंपोर्ट की जो कंपोजिशन है वो टोटली क्या हो गई है, चेंज हो गई है। नेक्स्ट है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। उसी प्रकार से एक्सपोर्ट की जो कंपोजिशन है वो भी चेंज होगी। पहले हम एक्सपोर्ट करते थे किसका, सारे का सारा कच्चा माल निर्यात करते थे, उसमें हमारा क्या आता था, कॉटन थी, हमारा तंबाकू था, लोह धातुएं थी, कच्चे ही हम एक्सपोर्ट कर लेते थे। तो हमारी चाय थी, जितना भी सामान था वो हमारा क्या होता था, मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा थे, तो वो वस्तु हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन आज हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें हमारा क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो हम निर्यात करते हैं, हीरे जवाहरात हैं वो हम निर्यात करते हैं, फ्राई काजू है वो हम निर्यात करते हैं, उसके साथ साथ हम जो सिले सिलाई कपड़े हैं वो भी आजकल हम निर्यात करते हैं। कहने का मतलब जो चीज़ें हम पहले आयात करते थे वो आजकल हम क्या है, इस पोजीशन में आ गए कि वो हम निर्यात करते हैं। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी, मैंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में दो चीज़ें कॉमन ली हैं। वो कॉमन चीज़ें क्या हैं, हीरे जवाहरात हैं और काजू, वो मैंने एक्सपोर्ट में भी बोला है, मैंने इंपोर्ट में भी बोला है। तो इसका क्या अर्थ है, देखिए हम कच्चा जो काजू है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको फ्राई करके फिर से क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से हम जो डायमंड है उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत ही बढ़िया जोहरी हैं, तो उन जो हीरों को हम क्या करते हैं, तराशते हैं, उनके हम नेकलेस वगैरह, अंगूठियाँ वगैरह वो बनाते हैं, फिर से क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये दो आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में इनको हम ले रहे हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो देखिएगा पहले में हमने क्या किया था कि हमारी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ हम जा रहे थे, कि डायरेक्शन हमारी ये थी, इसी साइड हम जा रहे थे, लेकिन अब सारी तरफ हम बहुत सारे देशों के साथ, पहले सिर्फ हमारा व्यापार इंग्लैंड के साथ होता था, लेकिन अब जापान है, रूस है, अमेरिका है, यूएई है, चाइना है, इन देशों के साथ हो रहा है, या फिर हमारी वो कंट्रीज जिनसे हम तेल मंगवाते हैं। तो मोस्टली
और कैसे तो रूस से पहले की तुलना में कम है, लेकिन मोस्टली हमारा चाइना के साथ, यूएसए के साथ, यूएई के साथ मेन पार्ट में ये आते हैं। तो जिस तरफ इंग्लैंड की बात पहले हम करते थे, इंग्लैंड के साथ तो हमारा व्यापार आजकल बहुत ही कम है, एक तरह से न के बराबर ही है, नील ही है। तो ये चेंज हमारे पास हुआ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो देखिएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवरेबल था, लेकिन जैसे ही हम आज़ाद हुए ये हमारे क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल क्यों हो गया? क्योंकि हमें बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ा, और निर्यात हमारे क्या हो गए, कम हो गए। तो मेन कारण यही है कि हमारे निर्यात कम हो गई। पहले हम निर्यात कम मात्रा का करते थे, निर्यात ज्यादा का करते थे और आयात कम करते थे, लेकिन आयात तो बढ़ गई। हमने भारी भरकम बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई हैं जो जरूरत थी हमें, किसके लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो मशीनें हमने दूसरे देशों से मंगवाई। तो इस प्रकार से हमारे निर्यात तो कम हो गए और आयात बढ़ गई। सिर्फ 72, 73 और 76, 77 ये 2 वर्ष ऐसे थे जिसमें हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे क्या था, फेवरेबल था, वरना स्टार्टिंग से लेकर ये हमारे क्या रहा, अनफेवरेबल रहा है। तो 50-51 में ये हमारे 51 करोड़ का जो है वो हमारे अनफेवरेबल था कि ज्यादा हमने किए थे। 2011-12 में वो हमारा क्या था, 8,79,504, ये इतना हमारे क्या था, अनफेवरेबल था बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर डिपेंडेंट ट्रेड, जो हमारा ट्रेड है वो स्टार्टिंग में क्या था, मोस्टली हमारा जो फॉरेन सर्विसेज थी उन पर डिपेंड था, जो सेवाएं थी हमारी वो सारी फॉरेनर थी। इस प्रकार से हम जहाजों का प्रयोग करते थे वो विदेशी थे, हम बीमा कंपनियों का प्रयोग करते थे वो विदेशी थी, बैंक्स थे वो विदेशी थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बहुत तरक्की की, जहाज रानी काफ़ी हद तक हमारी हो गई हैं, ठीक है। हम अब भी ये नहीं कह सकते 100% नहीं, आज भी वो परसेंटेज ज़्यादा है कि जो व्यापार करते हैं तो उसमें विदेशी जहाज़ों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन बीमा कंपनियां हैं, बैंक्स हैं, इसमें हमारा योगदान ज़्यादा हो गया है। फिर है हमारा एलपीजी पॉलिसी एंड फॉरेन ट्रेड। देखिएगा एलपीजी नीतियां अपनाने से हमारे फॉरेन ट्रेड को एक और ही दिशा मिल गई। तो अब इसके कारण हमें इंटरनेशनल लेवल पर एक क्या मिल गई, पहचान मिल गई। आईटी जो सेक्टर है वो हमारे बहुत ही कहते हैं विश्व प्रसिद्ध हो गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसमें अलग हमें पहचान मिली कि भारत का है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें हमारे एक्सपोर्ट में ये आता है कि इंटरनेशनल लेवल ये पहला स्थान, चाय में भारत का है, कपास में भारत का ये स्थान। तो इसमें जब बोला जाता है तो ट्रेड में हमें क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान मिली है। तो ये किसके कारण हुआ, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के कारण। नेक्स्ट, स्टेट कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सरकार ने फॉरेन ट्रेड पर कंट्रोल किया। कंट्रोल करने का कारण क्या था कि ज्यादा से ज्यादा सामान क्या किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए और इंपोर्ट कम मूल्य का किया जाए, इंपोर्ट की जगह इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट खोजा जाए। तो इस उद्देश्य से सरकार ने कई बोर्ड्स स्थापित की। तो क्या थे हमारे, बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना की ट्रेड को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन की एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एडवाइजरी काउंसिल्स की स्थापना की, डायरेक्टर ऑफ एग्जीबिशंस की वस्तुओं का प्रसार करने के लिए, प्रदर्शनियां लगाने के लिए इसकी स्थापना की। उसी प्रकार से क्रेडिट अवेलेबल करवाने के लिए भी अलग बोर्ड्स बनाया गया। तो ये कुछ सेवाएं प्रोवाइड करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई बनाए गए। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।